हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। फिर से मैं आपके सामने एक नया वीडियो लाया हूं, जिस वीडियो में आज हम बोडमास रूल के इस टाइप की क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं और बहुत ही सिंपल वे में कैसे सॉल्व करते हैं मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो इसी वीडियो में आप बोडमास रूल की इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करिए, इससे आपका फायदा होगा। कोई भी अच्छा वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर इस वीडियो को देख लिए तो मैं खुद कह रहा हूं, इस वीडियो के बाद आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में दो क्वेश्चन कराऊंगा बोडमास का इस टाइप का। ठीक है, बोडमास रूल। एक बात याद रखिएगा, कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए कि जिसमें 2-3 साइन हो और ब्रैकेट दिया हो, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस चीज को आप याद कर लिए तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे। वो चीज क्या है, चलिए मैं बताता हूं। देखिए, कभी भी अगर बोडमास का क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिख जाए कि जिसमें 2-3 साइन हो, 4 साइन हो और ब्रैकेट दिया हो, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप इस टाइप के क्वेश्चन में ब्रैकेट को सॉल्व करना है। जो हमारा ये ब्रैकेट दिया है इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, ब्रैकेट 4 टाइप का होता है। एक हमारे ये ब्रैकेट होता है जिसको हम बार ब्रैकेट कहते हैं, ये एक हमारा ये ब्रैकेट होता है जिसको हम राउंड ब्रैकेट कहते हैं, ये एक हमारा ये ब्रैकेट होता है जिसे हम कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, और एक हमारा ये ब्रैकेट होता है जिसे हम बॉक्स ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करना है इस क्वेश्चन में, उसके बाद आपको राउंड ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद बॉक्स ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब इसी में आपको ये देखिए, ओ का मतलब ऑफ होता है। इसी में आपको अगर मान लीजिए ब्रैकेट के सटले, जैसे देखिए इस ब्रैकेट के सटले अगर कोई वैल्यू ऐसे दिया हो, ऐसे सटले दिया हो, तो इस ब्रैकेट के बाद आपको उसको सॉल्व करना है। ऑफ का मतलब ये होता है कि ब्रैकेट के बाहर सटले कोई वैल्यू होता है, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व किया जाता है, ये ऑफ। ठीक है, और इसी सब में, इसी ब्रैकेट वाले में और इसी सब में सबसे पहले हम डिवीजन साइन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन साइन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद एडिशन साइन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन साइन को सॉल्व करेंगे। तो आपको समझ में आया? सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद ब्रैकेट के बाहर इसके अटैच में अगर ऐसे कोई वैल्यू दिया होगा तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद उसको सॉल्व कीजिएगा, और इसी सब में आपको सबसे पहले डिवीजन साइन सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन साइन सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद एडिशन साइन सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन साइन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसी साइन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो मैं आपसे फिर से बता दे रहा हूं, कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिख जाए सबसे पहले इस चीज को याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इस चीज को याद नहीं रहेगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को गलत कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं करके दिखाऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपसे क्या बताऊं कि कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए जिसमें 2-3 साइन और ब्रैकेट दिया हो, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे? बार ब्रैकेट। तो देखेंगे इसमें कहीं बार ब्रैकेट है, तो बार ब्रैकेट नहीं दिया, इसे नहीं सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद देखेंगे हमारा राउंड ब्रैकेट दिया, तो देखिए राउंड ब्रैकेट हमारे यहां पर दिया है, मतलब अब हम इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो वो तो दिया नहीं है। अब उसके बाद हमारा राउंड ब्रैकेट आ गया, तो राउंड ब्रैकेट देखिए है, तो इसमें देखिए राउंड ब्रैकेट यहां पर है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? 3/4 को ऐसे लिख देंगे प्लस 2 ब्रैकेट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 3 और 5 को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 8 आएगा। यहां पर 8 लिख दिए, डिवाइड बाई 4 लिख दिए, फिर ब्रैकेट अभी हम ऐसे रखेंगे, फिर -7, फिर डिवाइड 14। उसके बाद क्या करेंगे? हम ध्यान से देखिएगा, अगर पूरा देख लेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला में सॉल्व करना बताया ना, सबसे पहले ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना, मतलब ये ब्रैकेट जो दी है इसको सबसे पहले आपको सॉल्व करके ब्रैकेट हटाना है, तब कुछ करिएगा। तो 3/4 लिख देंगे प्लस 2। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो देखिए ब्रैकेट के अंदर वाले वैल्यू को अगर सॉल्व करेंगे तो 4 दूना कितना होता है? 8 होता है, ऐसे काट दीजिएगा। अब देखिए यहां पर हमारा अभी ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट में 2 - 7 डिवाइड 14। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, 3/4 को ऐसे लिखेंगे प्लस। अब देखिए ब्रैकेट को अगर हम हटा देंगे तो मैं बताया हूं कि ब्रैकेट जब हट जाता है और ब्रैकेट के बाहर सटले कोई वैल्यू होता है
तो हम उसको सॉल्व करते हैं। तो जब ब्रैकेट हम हटाएंगे तो इसके बाहर जो वैल्यू है, इसके बाहर जो वैल्यू है ये हमारा मल्टीप्लाई में रहता है। किस में रहता है? मल्टीप्लाई में। तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अगर ब्रैकेट के बाहर कोई वैल्यू है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद बाहर वाले वैल्यू को सॉल्व करना है। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर वाले वैल्यू को हम सॉल्व कर लिए, हमारा 2 आया। अब ब्रैकेट जब हटाएंगे तो ये दोनों हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ब्रैकेट अगर हटा दिए तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 4 आएगा, -7। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और अगर ब्रैकेट के बाहर जस्ट कोई वैल्यू होगा तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए वैल्यू हमारा आ गया, ब्रैकेट को हटा दिए, तब उसका ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू उससे हम सॉल्व कर दिए। अब इसको सॉल्व करने के बाद मैं बताया हूं सबसे पहले आपको डिवीजन साइन सॉल्व करना है। तो इसमें देखेंगे कहां पर डिवीजन साइन है, तो देखिए डिवीजन साइन यहां पर है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 3/4 ऐसे लिख देंगे, प्लस 4 लिखेंगे, माइनस इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, अपने माइंड में एक बात ध्यान से रख लीजिएगा कि कभी भी अगर दो नंबर के बीच में, इसी टाइप के क्वेश्चन में दो नंबर के बीच में डिवीजन साइन हो तो पहला वाला नंबर आप ऐसे लिख दीजिएगा, और ये हमारा डिवाइड है तो नीचे एक लाइन खींच दीजिएगा, और ये वैल्यू हमारा सबसे नीचे लिख दीजिएगा। दो नंबर के बीच में डिवीजन साइन हो तो पहला वाला ऊपर लिख दीजिएगा, डिवाइड है तो एक लाइन खींच लेंगे और दूसरा वाला वैल्यू नीचे लिख देंगे। अब इसको करने के बाद आप सिंपल क्या करिएगा, नीचे वाले वैल्यू का एलसीएम ले लीजिएगा, 4 और 14 का एलसीएम ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन में मेरा आ गया, लेकिन अब अभी हमें इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो चलिए एलसीएम लिया जाए। तो क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। तो 4 और 14 का एलसीएम लेते हैं। आप चाहिए तो इसको काट भी सकते हैं, इसको आप काट सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए अगर हम इसको काटे दे रहे हैं तो अगर नहीं काटेंगे तो भी वही आंसर आएगा, लेकिन आप अगर ऐसा है ना तो आप इसको काट दीजिए। 7 1 7, 7 2 कितना होता है? 14 होता है। अब इसको क्या करिएगा, 3/4 प्लस 4 - 1/2। आप अगर काटिए या ना काटिए आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि अगर आप काट देंगे तो आपकी वैल्यू छोटा हो जाएगा। जब वैल्यू छोटा हो जाएगा तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, नहीं तो वैल्यू बड़ा रहता है तो समय लगता है। ठीक है, तो कभी भी मान लीजिए अगर ऐसा दिया होगा, ठीक है, तो पहला वाला वैल्यू ऊपर लिख दीजिएगा, डिवाइड है तो नीचे लाइन खींच दीजिएगा, दूसरा वाला नंबर नीचे लिख दीजिएगा और उसको काट दीजिए, काट के तब सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हम काट दिए, अब हमारा ऐसा आ गया। तो देखिए डिनोमिनेटर में हमारा वैल्यू दिया, तो उस अगर कभी भी मान लीजिए एडिशन सब्ट्रैक्शन साइन दिया हो और डिनोमिनेटर में से वैल्यू दे दिया हो तो नीचे वाले वैल्यू का एलसीएम निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नीचे वाले वैल्यू का एलसीएम निकालते हैं। तो 4 और 2 दिया, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम निकालें, सबसे पहले 2 से काटेंगे, तो 2 दूना कितना होता है? 4, 2 एक कितना होता है? 2। अब देखिए 2 बस बचा, तो 2 हमारा 2 से ही कटेगा, 1 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 2 कितना होता है? 4 होता है। यहाँ हम 4 लिख दिए। अब लिखने के बाद हम देखेंगे इन जो ऊपर वाला जितना भी नंबर है उन सारे नंबर के डिनोमिनेटर में देखेंगे हमारा 4 कहाँ दिया। जहां 4 दिया होगा मतलब जितना एलसीएम मेरा आया वही सेम एलसीएम के जैसा वैल्यू डिनोमिनेटर में जहां जहां दिया होगा उसके ऊपर वाला वैल्यू कोई से लिख देंगे। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर में 4 दिया है, मतलब एलसीएम के बराबर है, तो ऊपर वाले वैल्यू को हम ऐसे लिख देंगे। जब भी एलसीएम के बराबर होगा तो ऊपर वाले वैल्यू को आप ऐसे उतार दीजिएगा, प्लस। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब जिसके डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू नहीं है तो जो एलसीएम मेरा होता है उसको क्या करते हैं, इस वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 16 आ जाएगा। माइनस, अब इसके डिनोमिनेटर में 2 है तो इसमें कितने नंबर से मल्टीप्लाई कर दे कि 4 आ जाए, मतलब एलसीएम के बराबर डिनोमिनेटर में आना चाहिए, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें उसी नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 1 जा कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। अब इसको करने के बाद क्या करेंगे, हम ऊपर वाले वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताया हूं, सबसे पहले डिवीजन साइन सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन साइन, उसके बाद एडिशन साइन, लास्ट में सब्ट्रैक्शन साइन। अब देखिए इसमें डिवीजन साइन कहीं पे है नहीं, मल्टीप्लिकेशन साइन भी कहीं पे नहीं है, अब एडिशन साइन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिए तो सबसे पहले एडिशन साइन सॉल्व करेंगे, क्योंकि सबसे पहले एडिशन उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 3 और प्लस 16 कितना होता है? 19 होता है। 19 माइनस 2 डिवाइड बाई 4 कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब माइनस हमारा बचा था इसे सॉल्व करेंगे। 19 में से 2 जाएगा कितना आएगा? 17। 17 डिवाइड बाई 4 आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना और बहुत ही कम समय में आंसर आ जाएगा, ठीक है, और बहुत ही सिंपल वे में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 2, तो मैं बताया हूं कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना है, बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो देखेंगे ये ब्रैकेट इसमें दिया है तो इसमें ये ब्रैकेट नहीं दिया है। उसके बाद कौन सा ब्रैकेट हमें सॉल्व करना है, ये वाला राउंड ब्रैकेट। तो देखेंगे इसमें राउंड ब्रैकेट दिया, तो देखिए राउंड ब्रैकेट यहां पर दिया। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 5 लिखेंगे मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट में 7 में से 5 जाएगा। देखिए 7 माइनस 5 दिया तो 7 में से 5 जाएगा, कितना आएगा 2 आएगा। 2 डिवाइड बाई 2 आएगा ब्रैकेट -6 डिवाइड 2 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जब तक ब्रैकेट हट नहीं जाएगा तब तक हम कुछ सॉल्व नहीं करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को पूरा हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 3 कर दिए। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होता है, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, 1 आ गया। अब ब्रैकेट में क्या आ गया, 1 आ गया, ऐसे लिख देंगे। -6 डिवाइड 2 लिख दीजिए। ठीक है, बहुत ही बेसिक से बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब 5 मल्टीप्लाई, देखिए 5 मल्टीप्लाई, अब देखिए ब्रैकेट के अंदर वाले वैल्यू को सॉल्व कर दिया, कितना आया 1 आया। अब हम ब्रैकेट जब हटाएंगे तो इसके बाद हम कौन सा सॉल्व करते हैं, ऑफ वाला। मतलब ब्रैकेट के बाहर सटले जो वैल्यू होता है ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो जब ब्रैकेट को हम सॉल्व कर दिया, ब्रैकेट मेरा हट जाएगा, तो इस बाहर वाले वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो जब हटेगा तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन साइन आ जाता है। ठीक है, हटता है तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन साइन आ जाता है। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, -6 डिवाइड 2, हमेशा याद रखिएगा अगर ब्रैकेट के बाहर कोई सटले वैल्यू है तो वो वैल्यू जो होता है इस वाले वैल्यू मल्टीप्लाई में रहता है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। अब उसके बाद देखिए इसे हम सॉल्व कर लिया। अब सॉल्व करने के बाद अब उसके बाद अब देखिए सारा साइन दिया है, तो सबसे पहले कौन सा साइन सॉल्व करना है, डिवीजन वाला। तो इसमें देखेंगे डिवीजन का, डिवीजन यहां पर, इसको सॉल्व करेंगे। तो 5 लिखेंगे मल्टीप्लाई 3 माइनस, अब मैं बताया हूं कि अगर दो नंबर के बीच में डिवीजन साइन हो तो पहला वाला नंबर ऐसे लिख दीजिएगा और ये डिवाइड हो तो एक लाइन खींच दीजिएगा और दूसरा वाला नंबर नीचे लिख दीजिएगा। अब लिखने के बाद आप कुछ मत करिए, इसको काट दीजिए। ठीक है, 2 3 जा कितना होता है 6 होता है, क्योंकि 2 से अगर 6 को काटेंगे तो 3 आएगा। अब काटने के बाद इसको ऐसे लिख लेंगे, अरे सॉरी ये तो 3 है। अब लिखने के बाद हमारे देखिए मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन है, तो सबसे पहले कौन सा साइन हम सॉल्व करेंगे, डिवीजन। तो डिवीजन इसमें नहीं दिया है। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, तो इसमें देखिए मल्टीप्लीकेशन यहाँ दिया है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो 5 को अगर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 15 आ जाएगा। अब आने के बाद -3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 15 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, 15 में से 3 जाएगा तो हमारा 12 आएगा। ये क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया। तो मैं इस वीडियो में इस टाइप की क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं मैं इस वीडियो में बता दिया हूं, और फिर से मैं बता दे रहा हूं, कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए जिसमें 2 3 4 साइन हो और ब्रैकेट दिया हो तो इस चीज को आप याद कर लीजिएगा। अगर इस चीज को याद नहीं करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप गलत कर देंगे, आंसर सही नहीं आएगा। क्योंकि सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये चीज याद रखें, क्योंकि यही चीज हमारा अप्लाई होता है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, और ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद अगर ब्रैकेट के बाहर अटैच में कोई वैल्यू होगा तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद उसके बाद इसको सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद इसी सम में हमें सबसे पहले डिवीजन साइन सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन साइन सॉल्व करना है, उसके बाद एडिशन साइन सॉल्व करना है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन साइन सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन कीजिएगा, आंसर बहुत ही जल्दी ही आएगा और सही आएगा। ठीक है, कभी गलत आंसर नहीं आएगा इस तरीके से करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अभी तक अगर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करके रखा करिए, इससे आपका ही फायदा होगा। और कमेंट में लिख के भेजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, किसी और भी टॉपिक पे अच्छा वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में लिख के भेजिएगा, अच्छा से अच्छा वीडियो बना करके मैं आप सब लोग के पास भेज दूंगा। और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा जो इस टाइप की वीडियो को देख लें, इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं वो इजिली कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।